अच्छा, आप सब लोगों ने वैक्सीन लगवाना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा। कोविड का टाइम है, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन का प्रोग्राम पहले से स्टार्ट है। आई होप कई लोगों ने लगवा ली होगी और कई लोगों के मन में दुविधा अभी भी होगी कि वैक्सीन से कोई खतरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत सारी भ्रांतियां भी कई लोगों के मन में अभी भी हैं। मैं उन सबको बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूं कि इस समय कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। अभी आगे का नहीं पता है, आगे हो सकता है इससे भी बेहतर मेडिसिन्स बन जाएं और इससे भी बेहतर वैक्सीन्स बन जाएं। बट अभी के केस में इंडिया में 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने घर में जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाइए। अभी सेकेंड वेव की पीक डाउन होती दिख रही है, कंप्लीटली डाउन भी नहीं गई है। उससे पहले ही इंडियन गवर्नमेंट एंड WHO ने थर्ड वेव के लिए हमें सचेत कर दिया है, हमको और ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा है और ज़्यादा सतर्क रहने की हमें ज़रूरत है। ऐसा क्यों कहा है? क्या वो रीज़न है जो हमें 2 वेव से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा खुद को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है? क्योंकि हर एक इंसान पैसा कमाता है, मेहनत करता है, हर वो काम करता है जिससे वो अपने परिवार को सही रख सके, सेफ रख सके। अपने से ज़्यादा चिंता वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की करता है। और थर्ड वेव WHO ने पहले ही चेताया है कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो शायद अच्छे से सिम्टम्स भी हमें ना बता पाएँ कि उन्हें क्या हुआ है, क्या उन्हें प्रॉब्लम है, वो जब फेस करेंगे तो शायद ही बहुत ही भयावह स्थिति आ सकती है। अगर हम लोग अभी भी कोविड को लीनिएंट लेते रहे तो मे बी ये भयावह हो सकती है, बट एक इतनी खतरनाक भी नहीं हो सकती अगर हम चाहें। अगर हम लोग मिलकर जिस तरीके से 2 वेव का सामना किया है उसी तरीके से थर्ड वेव के लिए पहले से अगर रेडी रहें तो उससे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। कोविड-19 कंटिन्यूसली म्यूटेशन की स्थिति में है, उसमें म्यूटेशन हो रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन उसी टाइप से है जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं विलन जो होता है वो जनरली क्या होता है, भेष बदल के आता है और ज़्यादा पावर के साथ आता है। एक बार जाता है फिर भेष बदल के आता है और ज़्यादा पावरफुल शक्तियों के साथ में और ज़्यादा पावरफुल वेपन्स के साथ में आता है। उसी टाइप से कोविड-19 जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जा रही है हम लोगों के बॉडी में तो वो म्यूटेशन की स्थिति में आ जाता है। वो और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और फिर से अटैक करता है। इसलिए एक वेव से दूसरे वेव के बीच में 3 से 4 महीने का गैप हो जाता है क्योंकि वो म्यूटेशन कंप्लीटली पूरा होने में टाइम लेता है। अभी सेकेंड वेव के केस में भी हर्ड इम्यूनिटी ऑलमोस्ट डेवलप होने की कगार पे है, इसलिए थर्ड वेव लगभग सितंबर अक्टूबर में आने की उम्मीद है पूरी। उसके लिए WHO ने सचेत किया है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नियम का पालन अगर करेंगे आप, अभी भी कोविड-19 को ईजिली नहीं लेंगे अगर, जैसा कि आप करते आए हैं कि आप अब सचेत हो चुके हैं, समझदार और ज़्यादा हो चुके हैं और कोविड-19 को सीरियसली ले रहे हैं और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी आप ले रहे हैं। कुछ बातों का आप अपने जीवन में ज़रूर पालन करें। कई लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है तो सोचते हैं कि आप कोविड-19 उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप में मेजर इफ़ेक्ट उसके नहीं दिखाई देंगे। आपको
नॉर्मल हल्के से माइल्ड सिम्टम्स अगर शो होंगे, बट आप संक्रमित हो सकते हैं। वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आप संक्रमित ही नहीं होंगे, आप संक्रमित हो सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आप पे नहीं पड़ेगा, इसलिए वैक्सीन लगवाना चाहिए। बट आप कैरियर हो सकते हैं, वो कैरियर आप अपने बच्चों के लिए हो सकते हैं। अगर आप संक्रमित हो गए, आप तो वैक्सीनेटेड हैं, आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपके बच्चों पे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। उनके ऊपर उनके सारे सिम्टम्स ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेटेड होने का मतलब ये नहीं आप कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करना बंद कर दें। मास्क, सैनिटाइज़र को साइड में रख लें। कुछ लोग कहते हुए नज़र भी आते हैं मुझे, आई एम वैक्सीनेटेड, मैं क्यों मास्क लगाऊं अब। नो, उन्हें लगाना चाहिए। अभी भी कोविड कहीं भी गया नहीं है, कोविड है और हमारे जीवन में इस समय तो रेगुलरली प्रेजेंट है। हमें सेफ रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए कुछ सावधानियां आप अगर बरतेंगे तो ज़रूर उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी फ़िलहाल हमें बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चों की इम्यूनिटी जिन चीज़ों से बढ़े उनका सेवन उन्हें करना स्टार्ट करवा देना चाहिए। बच्चों को रेगुलर कोविड के बारे में भी बताने की ज़रूरत है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत है कि किन किन चीज़ों से कोविड फैलता है और क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कोविड की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को सिखाएं कि कैसे मास्क पहना जाता है, कैसे सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। बच्चों को हाथ धुलना रेगुलरली अच्छे से सिखाएं। खाना खाने से पहले, छींकने या खांसते समय वो रुमाल का यूज करना कैसे करते हैं वो भी आप सिखाएं। एक अच्छी आदत डालेंगे आप बच्चों में तो कोविड का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बच्चों को प्रोटीन, दालें, हरी सब्जियां, दूध, कर्ड, चावल, रोटी 6 माह से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको सबको आप दे सकते हैं उनकी अच्छी इम्यूनिटी के लिए। फ्रूट्स उनको खट्टे फ्रूट्स भी दें और हरी सब्जियां भी उनको देना स्टार्ट करें जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो किसी भी बीमारी से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार रहें। आई होप ना हो तो बेटर है, उसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर बिल्कुल ना ले जाएं, घर पर ही रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन जगह ले जाने से बचें। अगर ले जाना पड़े तो मास्क लगाएं प्रॉपरली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम से कम करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यात्रा से बचें। थर्ड वेव के लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे सिम्टम्स नहीं बता पाते हैं और बच्चे परेशान रहते हैं अंदर अंदर। इसलिए बच्चों के नेल्स को भी काट के रखें। उन बच्चों की आदत होती है नाक में उंगली डालना, मुंह में उंगली डालना, उनमें एक अच्छी आदत विकसित कराएं कि वो ऐसा ना करें। इससे कोविड के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोविड-19 के गाइडलाइन का फॉलो आप भी करते रहें, बच्चों को अच्छे से सिखाएं। जितना ज़्यादा हो सके उनको धूप भी लेने दें, धूप में भी थोड़ी देर बैठा लें। विटामिन डी भी दें, विटामिन सी भी आप डॉक्टर के सलाह पे ले सकते हैं। लिक्विड पदार्थ उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें और फास्ट फूड की आदत बिल्कुल छुड़वा दें। फास्ट फूड की जगह आप हेल्दी फूड उन्हें दीजिए। हेल्दी फूड से क्या होगा, हेल्दी इम्यूनिटी डेवलप होगी और उनको कोविड से बचाव में हेल्प करेगी। बच्चों पे अध्ययन करने वाली यूनिस्क एक संस्था है जिसने अभी अभी वेबसाइट पे अपने डाला है कि एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम युवाओं और बच्चों में आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है जो कोविड-19 से भी जुड़ा हुआ है। अभी तक नवजात शिशुओं में भी ये सिंड्रोम पाया गया है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनको भी ये अभी उनका बेबी हुआ है, मुश्किल से 15 दिन हुए हैं, उनको भी इस सिंड्रोम ने घेर लिया है। ये कोविड से ही रिलेटेड है, इसलिए
आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस नई डिजीज़ में बच्चों के आँखों और बॉडी में कई जगह लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तेज़ फीवर हो जाता है, पेट में दर्द होता है और स्वेलिंग बहुत जगह बॉडी में पार्ट्स में हो जाती है। इससे भी बचाव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसे अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं, आप अतिशीघ्र डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से परामर्श करें। प्रेग्नेंट लेडी इस टाइम रेगुलर चेकअप करवाएं, रेगुलर डॉक्टर से परामर्श लेके ही मेडिसिन लें या कुछ भी लें, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करें। क्योंकि क्या हो रहा है इस टाइम, एंटीबॉडी जो हो रही हैं, हमारी खुद की एंटीबॉडी जो मदर्स की होती हैं, वो भी कई बार बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि एंटीबॉडीज़ कुछ लोगों को कोविड हो चुका होता है, उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो वही एंटीबॉडीज़ हो सकता है बच्चों के लिए तुरंत हेरिडेट करने में आसानी नहीं होती है। थोड़ा साइंटिफिक है, बट आप सिंपल समझ लीजिए कि आप कोरोना से बचाव करने के लिए जितना हो सके कोविड-19 की गाइडलाइन का फॉलो करें और बच्चों को सेफ रखें, खुद भी सेफ रहें। क्योंकि आप खुद सेफ रहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली सेफ रहेंगे। वैक्सीनेशन की प्रोसेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोविड-19 से जीत के हमें दिखाना है, ये हमें प्रण करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा जिसमें बच्चों के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या उन्हें लेना चाहिए, उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, ताकि आपको पता हो और ज़्यादा कि हम इस टाइम क्या उनको खिला सकते हैं, क्या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।